हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं रोज की तरह ये शब्द जो आपके पेपर में क्लियर करने में करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प। तो चाहे वो आपका लॉ का पेपर हो, सीयूईटी पीजी का हो, सीयूईटी यूजी का हो, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हो आप तैयारी, तो रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलिए मेरे साथ आशीष गर्ग के साथ, जहां पर आपको करवाता हूं मैं 10 वर्ड्स 10 रैपिड फायर अंदाज में। जी हाँ, आपको करवाता हूं मैं फटाफट एक तरीके से, टेक्निक से, कि आपको ये 10 शब्द याद रह जाएं अलग अलग तरीके से। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्या पता ये शब्द में से कोई शब्द आपके एग्जाम में आ जाए और आपके स्कोर को कर दे बूस्ट और आपका सपना कर दे साकार किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ने का। तो और अगर आप ऐसी चीजें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं ये बैच जिसका नाम है अचीवर्स प्लस, और हम आपके लिए लेके आए हैं हसल बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द आपके लिए। तो जाके आप फटाफट से ये दोनों बैचेस ले सकते हैं। अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हैं या एलेट के एस्पिरेंट हैं तो आप जाके ये बैचेस ले सकते हैं, कोड लगा सकते हैं Y713 और आपको मिल जाएगा एक मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लस आपको मिलेगी भरपूर यहाँ पे तैयारी। और आपको मैं बता दूं कि पेड बैच के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लेके आए हैं सुपर 50 टॉपर्स बैच। टॉप रैंकर्स बैच में हम आपको 50 बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके 75 से ऊपर आए हैं मॉक्स में, 3 मॉक्स में। और हम टोटल अब आज इस जुलाई में और अगस्त में हम करवाएंगे अराउंड 4 to 5 मॉक्स, जिसमें से 3 मॉक्स में आपके होने चाहिए 75 से ऊपर। और अगर आपके ऐसे हैं तो आपको मौका मिलेगा वो 50 स्टूडेंट्स में पढ़ने का जो होंगे आपके टॉपर्स में भी टॉपर्स, और उनको दी जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो जाके फटाफट से पेड बैच लीजिए और पाइए एक मौका टॉपर्स बैच में जुड़ने का। तो चलते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ, और पहले वर्ड में जिंदगी क्या है। जिंदगी एक रंगमंच है, ऐसा बोल के गए थे हमारे शोमैन, और शोमैन ने बोला था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब हैं उसकी कठपुतली। और हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग करते हैं तमाशा। तो तमाशा मूवी से आपको, ये जो नाम है मूवी का, इससे कौन सा वर्ड याद आता है? तो हमें वर्ड में याद आता है हिस्ट्रॉनिक। क्या याद आता है हमें? द वर्ड इज हिस्ट्रॉनिक, दैट मीन्स ड्रामा, tantrums, theatrics. By now Anna was accustomed to her mother's histrionics. मतलब अब उसको अपनी मदर के ड्रामे की, उसको अपने मदर की इस एक्टिंग की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हिस्ट्रियोनिक्स, दैट इज तमाशा। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी नाउन। अगला वर्ड देखते हैं। जी हाँ, मैं तो हम आपको हमेशा से कहता ही हूं कि भैया कुछ भी कहना लेकिन कभी अलविदा ना कहना। तो कभी अलविदा ना कहना में अलविदा वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसको हम बोलते हैं अड्यू। अड्यू का मतलब होता है गुड बाय, फेयरवेल्स। एंड आई नो दैट गुड बायज जो होती हैं वो थोड़ी सी पेनफुल होती हैं, लेकिन गुड बायज आर टिल पेनफुल टिल द टाइम यू मीट again, right? So let's have that. So goodbye, farewell. They bid her adieu with teary eyes. जब भी आप किसी को बाय बाय कहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अड्यू। सो इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसके बाद आता है वेरी फेमस मूवी जिसमें थी दोस्तों की रोड ट्रिप मूवी, और इसके बाद से गोवा के कुछ डेस्टिनेशंस तो हो गए थे हॉट फेवरेट, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे जाके मिलने लगे। तो उसका नाम था दिल चाहता है। तो दिल चाहता है के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? चाहता, किसी की चाह, किसी की इच्छा, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोपेंसिटी। और इसीलिए बोलते हैं ना द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो ये वर्ड जरूर आया होगा आपके पास, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो प्रोपेंसिटी मीन्स एन इंक्लिनेशन और लाइकिंग टू समथिंग, समवन, और प्रोक्लेविटी, एक बेंट किसी की तरफ। द गैंग हैड अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, मतलब उनको वायलेंस करने में मजा आता था। हमारे रॉकी भाई बोलते थे ना, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, राइट? बट वायलेंस लाइक मी, I can't avoid it, right? So that is what is there. So part of speech is a noun. So that is दिल चाहता है, propensity. Next word is this. ये एक बहुत ही फेमस मूवी थी, दैट इज दोस्ताना। और दोस्ताना के लिए, ठीक है, जब आप किसी से आपकी दोस्ती होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कैमराडरी। क्या अगर द कैमराडरी, या बोनहोमी भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड, बोनहोमी is the word that you can use. So they shared a very strong camaraderie between them. So part of speech is a noun. फिर आता है आपके सामने एक वर्ड मोनोलॉग, जो कि हम
कर चुके हैं, ये एक रेपिटेशन है। तो मोनोलॉग आप एटिमोलॉजी से इसको याद कर सकते हैं। सो मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स टू स्पीक, सो अ स्पीच बाय वन पर्सन। तो अ स्पीच बाय, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, डी इज द करेक्ट आंसर। Let's go to the next word, and the next word is apathy. Apathy again comes from the root word pathos. Pathos का मतलब होता है feelings, और a और an जो रूट होते हैं इनका मतलब होता है not या without. So apathy अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? That means you don't have feelings. So there is no feelings. C is the correct answer. Next आपके लिए आता है polytheist. Poly means many. Poly का मतलब होता है many, और theist comes from the root word theo. Theo का मतलब होता है religion या फिर God. इसका मतलब polytheist का मतलब क्या हो गया? Polytheist का मतलब हो गया a person who believes in many gods. A person who believes in many gods, उसको बोलते हैं हम पॉलीथीस्ट। ठीक है, इसी को अगर हम कर देंगे मोनोथीस्ट, तो अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मोनोथीस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन, सर्कम इज गोल गोल, लोक्यूशन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है टू स्पीक, सो सर्कमलोक्यूशन का मतलब हो गया जो घुमा फिरा के बात करे, अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। तो क्या आप भी राउंड अबाउट एक्सप्रेशन या गोलमोल बातें करते हो? जब पापा बोलते हैं भैया इतनी देर कैसे हो गई आपको, और आप उसका गोलमोल जवाब देते हो, है ना? तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आप ऐसा करते हो या नहीं। अगला वर्ड आपके लिए है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन में कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मैल, दैट मीन्स बैड, एंड डिक्शन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड डिक्ट, इसका मतलब होता है टू स्पीक। इसका मतलब किसी के लिए बुरा बोलना। तो बुरा कब बोलते हो आप? जब किसी को आप कर्स कर रहे हो, when you are cursing somebody. So therefore A is the correct answer. Ambivalent, ambivalent का मतलब क्या होता है? जब there is a lot of what do you call that, जब बहुत ज्यादा ना किसी को एक स्टेट ऐसी हो जहां पर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, there is a lot of you can say a confusion. ठीक है, there is no clarity. ऐसे वाले सिचुएशन पे हम इसको बोलते हैं ambivalent. So confused state. C is the correct answer for this. Next one, pseudonym. अब pseudonym क्या होता है और metamorphosis क्या होता है, इसको आप मुझे कमेंट करेंगे and you will tell me the correct answer. You will tell me the correct आंसर। तो सूडोनिम क्या होता है और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जाके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, मिज़ेंथ्रोप एंड हाइपोडर्मिक क्या होता है, ये चारों चीजों का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दीज 4 क्वेश्चंस राइट। सो मिज़ेंथ्रोप एंड हाइपोडर्मिक, इनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे, तो साथ साथ में आपके हो जाएगी एक प्रैक्टिस भी, और इनसे जरूर बनाइएगा सेंटेंसेस, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसको ज्वाइन करने के लिए ये है टेलीग्राम चैनल, स्कैन करिए, जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट से इस चैनल पे, जहां पर करेंगे हम बहुत सारे डाउट सॉल्व और बहुत सारी हम करेंगे प्रैक्टिस। राइट, ये बैच है आपके लिए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अचीवर्स प्लस बैच, और आपके लिए स्टार्ट हो रहा है आपका हसल बैच। तो जाके फटाफट से आप लीजिए इनमें से बैच, कोड लगाना मत भूलिए Y713, और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। राइट, उसी के साथ साथ राइट, अगर आप चाहते हैं अपनी स्किल को भी डेवलप करना, तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक बिल्ड योर करियर बैच। बिल्ड योर करियर बैच जाके लीजिए, जिसमें हम आपको करवाएंगे रिज्यूमे बिल्डिंग, हम आपको करवाएंगे उसमें इंटरव्यू कॉन्सेप्ट, हम आपको करवाएंगे इसमें कम्युनिकेशन, और ये सब चीजें आपको आगे चल के जरूर काम आएंगी। इसके लिए कोड लगाइए Y468S
और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सेशन ये वाले आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे को इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।